Thank you everybody. A very good afternoon and सबको नमस्ते. So डेंटिस्ट का काम होता है प्राइमरीली दांतों की लाइफ को बढ़ाना. Okay. Very simple question for all of you. What is the life of a tooth? एक दांत की कितनी लाइफ है? Okay, उससे पहले एक इंसान की कितनी लाइफ है? 70, मैक्सिमम 90, 100 सुना है, राइट? दांत की कितनी लाइफ है? ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट नंबर 200. Our teeth can live for 200 years. We should live and die with our healthy virgin teeth without having to lose them ever, without any special rocket science. आपके पास बस एक ही चीज चाहिए आपको, a good toothbrush. How do you identify a good toothbrush? You do not need any toothpaste, you do not need any mouthwash, you just need to know basics. That's it. हमें पता है ना हार्ट का ख्याल कैसे रखना है, किडनी का कैसे रखना है, लिवर का कैसे रखना है, आंखों का कैसे रखना है, बालों का कैसे रखना है, दांतों का कैसे रखना है. खाना खाया, हाथ धोए, हाथ साफ किए ना, दांतों को भी तो साफ करना है. नाउ टीथ डिके क्यों होते हैं? दांतों में कैविटी लगना या दांतों का गलना क्या होता है? हमारा जो टूथ होता है इट इज़ रॉक हार्ड, लकड़ी जैसा हार्ड होता है. इसकी हार्डनेस डायमंड जितनी होती है. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. हमारा ये दांत इतना हार्ड होता है. हम ऐसा क्या कर रहे हैं अपने मुंह के साथ, अपनी डाइट के साथ कि मुंह में दांत गल रहे हैं? अगर आप गड़े मुर्दे निकालिए, फॉसिल्स निकालिए, दो ही चीज़ ठीक मिलती है, बोन्स एंड टीथ. ज़मीन के नीचे दांत नहीं गल रहा है, मिट्टी में पड़ा हुआ नहीं गल रहा है, सालों साल, मिलियन ईयर्स. हम मुंह में क्या कर रहे हैं यार? हमारे दांतों में क्यों हो रही हैं कैविटीज? बच्चों में हो रही हैं कैविटीज. सो हम सबने सुना है मीठे से कैविटीज होती हैं, राइट? मीठे की अगर साइंस में आओ तो ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज. ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज की डाइजेशन हमारे माउथ में शुरू हो जाती है. और ये किस में होता है? अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई करूँ, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ओके, ऐसे शुरू करते हैं. कैविटीज किन चीज़ों से होती है? चॉकलेट, टॉफीज, मीठा. अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में सोचिए कि क्या क्या है जिससे कैविटी होती है. ब्रेड, रोटी, चावल, आवर एवरीडे स्टेपल मील. हेंस इन अ रैशनल वर्ल्ड, जब खाना खाया दांत साफ किया. Hence, in a rational world, not in a rational world, in an ideal world, you brush after every meal. अब जब हम नहाते हैं, हम सिर्फ आगे और पीछे साफ करते हैं या पूरा each and every corner, sides? तो दांतों की साइड्स में को कौन साफ करेगा? दांत ऐसे लगे हुए हैं, टूथब्रश ने आगे साफ किया, पीछे साफ किया, बीच में कौन करेगा? दांत तो ऐसे मूव नहीं होंगे. फ्लॉसिंग. Only brushing, teeth are only 70% clean. The in-between surfaces of the teeth are 30% of the tooth structure. उसको floss clean करता है. अगर आपसे कोई बोले मैं दिन में 3 बार ब्रश करता था और तो भी मेरी कैविटीज़ हो गई, तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ 70% साफ़ किया. जो हिस्सा साफ़ ही नहीं किया वहाँ कैविटी लग सकता है. तो फ्लॉसिंग अनफॉर्चुनेटली इंडियन मार्केट्स में बहुत एडवर्टाइज नहीं होता है, बट हर केमिस्ट के पास फ्लॉस मिलता है, इंटरडेंटल ब्रश मिलते हैं. थैंक यू, राइट ऑन टाइम. इंटरडेंटल ब्रश ये है. इट्स लाइक अ टाइनी बॉटल ब्रश. जिन दांतों में गैप्स इनफ अलाउ होता है ये ब्रश जाता है, आप गूगल कर सकते हैं. और जिन दांतों में गैप्स नहीं होते हैं, बहुत टाइट कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वहाँ पे हम फ्लॉस करते हैं. और क्या है मुंह में जहाँ पे खाना फंस जाता है? टंग. हम अपनी ज़बान को साफ करते हैं. यू ब्रश योर टंग. और क्या है मुंह में जहाँ पे खाना फंस जाता है? मुंह के थोड़ा पीछे थ्रोट, गार्गल्स.
वार्म सॉल्ट वाटर गार्गल, हमारा देसी नुस्खा रोज करना है। सो ब्रश, फ्लॉस मतलब दो दांतों के बीच में सफाई करना, या इंटरडेंटल क्लीनिंग, टंग क्लीनिंग एंड वार्म सॉल्ट वाटर गार्गल। कितना टाइम लगेगा इन सब में? 5 to 10 मिनट्स। तो जो बोलते हैं हम 2 मिनट ब्रश करते हैं, इज इट ट्रू? इज इट वायबल? 2 मिनट में ये सब हो सकता है? सो यू चेंज दिस फॉर योर फैमिली नाउ। आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो हेल्थ को प्रमोट करती है, तो अब अपने घर में डेंटल IQ बढ़ाइए। ओके, अब हम वापस आते हैं किन चीज़ों से कैविटीज़ होती हैं। बिस्किट्स, कुकीज़, चिप्स, नमकीन्स, आइसक्रीम्स, जूसेस, ऑल द नाइस थिंग्स इन लाइफ। व्हाट डू वी डू? कैसे खाएं फिर इनको? सो पीपल मंचिंग ऑन, 2 घंटे हो गए बिस्किट खा लिया, फिर 2 घंटे हो गए थोड़ा चिप्स ले लिया, फिर थोड़ा कुकीज़ ले लिया। दैट इज़ अ बैड ईटिंग हैबिट और कैविटी प्रोन डाइट बोलेंगे इसको। आप इसको कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? अब सोचिए, ऐसा नॉन कार्बोहाइड्रेट डाइट जो आप मिड मंचिंग कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, सैलड्स, सीड्स, ब्रिलियंट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अपना शुगर होता है, बट उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को, उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स को कोई कम्पीट नहीं कर सकता। सो फाइबर्स होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, उनमें क्लेंजिंग एक्टिविटी होता है। तो इसलिए आपका और आपके घर में जो मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, मिड मील मंचिंग, खाने के बीच में जो चरचर चलता है, वो कुकीज़, बिस्किट्स, चिप्स हटा दीजिए। बेसिकली एनीथिंग जो पैकेट में आ रहा है, प्रोसेस्ड डाइट, वो हटा दीजिए। जो नेचुरली ग्रो हो रहा है, जिसको पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं है, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, उससे सब्स्टिट्यूट कीजिए। अब ब्रशिंग कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग या नाइट? मॉर्निंग क्यों नहीं? बोथ। अच्छा, अगर रात को ब्रश किया तो सुबह उठे मुंह तो साफ है, ब्रश क्यों करना है? यस, सो यू ब्रश आफ्टर मील। अगर आपने रात को टीथ, आज ट्राई कीजिए, ब्रश कीजिए, फ्लॉस कीजिए, टंग को क्लीन कीजिए, गार्गल कीजिए, उसके बाद कुछ नहीं खाइए, पानी पी सकते हैं सिर्फ। आप जब कल सुबह उठोगे ना, आपके मुंह की लेवल की ताजगी नेक्स्ट लेवल होगा। यू विल नॉट फील द नीड टू ब्रश योर टीथ। जो आपकी माउथ ब्रेथ होगी वो क्लीन होगी। आप ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर उसके बाद आप ब्रश कर लीजिए। सो रात की 6 से 8 घंटे की नींद एंड बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच आपके दांत। सो अबाउट 8 to 10 आवर्स आपके दांतों में खाना नहीं चिपका हुआ है। सो 8 to 10 आवर्स जब आपने दांत साफ रख लिए, तो आपने बाय 40% कैविटीज़ होने का चांस 0 कर दिया। और बीच में आपने वो वजह हटा दी, मिड मील मंचिंग हटा दिया। अच्छा, जिनका स्वीट टूथ है, जिनको मीठा खाना पसंद है, वो क्या करें? गैसेस, तो इसको इंटरैक्टिव रखते हैं, वो क्या करें? मीठा इज मीठा, हनी भी मीठा है, गुड़ भी मीठा है। इट इज वो ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, रिमेंबर। ओनली फैन विल ईट फॉर अ पर्सन हु हैज स्वीट। जिसको लड्डू खाने हैं वो सौंफ से कैसे काम चलाएगा? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज इसमें भी आएगा। ग्रेट आइडिया। सो रिंसिंग से 100% क्लीन नहीं होगा, मीठा ना चिपक जाता है, इट नीड्स टू बी वाइप्ड आउट, मल के उसको हटाना पड़ता है, सिर्फ रिंसिंग से काम नहीं चलेगा। सो जिनको मीठा खाना पसंद है, द सजेशन इज आप टाइमिंग ऐसा चूज़ करो, दिन में एक टाइम सेट कर लो, जो खाना है खा लो, बट देन यू ब्रश राइट आफ्टर। आपकी एपेटाइट, आपका मन भर गया और आपके दांत भी सेफ हो गए। ओके, अच्छा, एक और टिप है, जब हम सोते हैं तो हमारे जो लिप्स हैं क्लोज होने चाहिए। सारा टाइम खुद को भी चेक कीजिए, अपने घर में भी फैमिली मेम्बर्स को चेक कीजिए जिनका मुंह खुला रहता है, जैसे ऐसे खुलने को मुंह खुला नहीं है बट लिप्स सेपरेटेड है। तो जिनके लिप्स सेपरेटेड है, क्या हो रहा है? बैक्टीरिया तो बॉडी के अंदर भी है, सलाइवा में भी है।
क्या हो रहा है, गट में भी है। ब्रीदिंग, माउथ ब्रीदिंग हो रही है। ब्रीदिंग ऑर्गन कौन सा है हमारा, नोज। तो माउथ ब्रीदिंग क्यों हो रही है जब नोज है, तो मुंह क्यों खुल गया, नोज काम नहीं कर रहा। सो माउथ ब्रीदर इज अ वेरी 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 बिग कंसर्न। अगर जब हम नोज से ब्रीथ करते हैं तो हमारी बॉडी ऑक्सीजनेशन बेटर होती है। अगर हम माउथ से ब्रीथ करते हैं तो हमारी बॉडी ऑक्सीजनेशन कम होती है। नोज ब्रीदर्स में नोज में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है जो एक नेचुरल स्ट्रेस रिलीज केमिकल है, वो गॉड ने बनाया। इसलिए जो योगा प्राणायाम करते हैं ब्रीदिंग से, से कि मेरे को शांति मिल गई, वो नाइट्रिक ऑक्साइड काम कर रही है। तो जब हम माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड यूज हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है, जर्म्स वाली एयर हमारे टॉन्सिल्स को अटैक कर रही है। तो टॉन्सिलाइट बच्चों में जिनको रेगुलर हर 15-20 दिन में टॉन्सिलाइटिस हो रहे हैं, जुकाम खांसी हो रहा है, स्कूल जाते हैं 15 दिन स्कूल जा रहे हैं, 15 दिन छुट्टी हो रहा है, बिकॉज फ्लू है, वो बॉडी इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है उसका। दैट कुड बी दिस। अगर ENT ने बोला है टॉन्सिल्स रिमूव कर दो, टॉन्सिल्स रिमूव करने से प्रॉब्लम तो नहीं रिमूव हुई ना। द प्रॉब्लम नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। सो हम ऐसे भी ग्रोइंग इंडिविजुअल्स मतलब ऐसे छोटे बच्चे जो आपके घर में हैं, जिनको बार बार खांसी जुकाम हो रहा है, माउथ ओपन रहता है, आप जितनी भी कोशिश करवा लो माउथ ओपन है, तो हम ऐसे केसेस को भी देखते हैं, रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं और ये हैबिट्स चेंज करते हैं विदाउट एनी सर्जरीज, विदाउट एनी मेडिसिन। सो इसको ओरोमायो फंक्शनल थेरेपी बोलते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, सो जिसको स्पेसिफिक कंसर्न हो दे कैन ऑब्वियसली रीच आउट टू अस एनी टाइम आफ्टर कॉन्टैक्टिंग डॉक्टर ली। मैंने नोट्स बनाए थे। ये टूथब्रश अच्छा क्यों है? हाउ डू यू सिलेक्ट अ गुड टूथब्रश? आप लोग एटॉमी के एग्जाम में पास हो गए। सो हाउ डू यू सिलेक्ट अ टूथब्रश? यू ऑलवेज लुक एट द हेड and you should go for 3S, letter S. The head should be short, छोटा होना चाहिए. The head should be sleek, पतला होना चाहिए. And the bristles should be soft or extra soft. Bristles should not be hard, not medium. No zigzags, no fancy designs. All of that is a marketing gimmick. That's it. This is how you select a toothbrush. इंडियन मार्केट में ऐसा टूथब्रश इस डिज़ाइन का जो ये 3S की कैटेगरी को फॉलो करता है वो नहीं है। अदर थिंग, छोटा और पतला क्यों चाहिए टूथब्रश? सो दैट इट कैन गो इनटू कॉर्नर्स, टीथ के अंदर, बैक कॉर्नर्स। नाउ गो होम एंड अपना टूथब्रश चेक कीजिएगा, हर कॉर्नर में अगर जा रहा है इट्स अ गुड ब्रश फॉर यू। अगर हर कॉर्नर में नहीं जा रहा है इट्स नॉट अ गुड ब्रश फॉर यू। ओके, गम्स में से खून क्यों आता है? जब गम्स डर्टी होते हैं तब गम्स में से खून आता है और हम वो खून देख के डर जाते हैं। फिर हम फिजिशियन के पास जाते हैं, मेरे गम्स में से खून आया। फिजिशियन बोलते हैं ब्रश मत करो। ब्रश करने से खून आ रहा है, ब्रश मत करो। सो यू शुड गो टू अ डेंटिस्ट। ब्लीडिंग गम का मोस्ट कॉमन रीज़न है डर्टी गम। अब जब हम लोग ब्रश करते हैं ना, हम यहाँ साफ कर रहे हैं, ये एरिया, टूथ यहाँ तक है, तो हमारा टूथब्रश इस गम लाइन ये गम्स हैं, गम एंड टीथ के जंक्शन को गम लाइन बोलते हैं। गम लाइन ना, जैसे हमारे नेल्स एंड स्किन के बीच में स्पेस है, वैसे ही गम्स एंड टीथ के बीच में स्पेस होता है। तो टूथब्रश शुड ऑल्सो टच द गम लाइन। इसलिए ब्रश को रगड़ के नहीं करना है, जोर से नहीं करना है, क्योंकि गम्स भी कट हो जाएंगे, वो ट्रॉमेटिक ब्रशिंग हो जाएगी। इसलिए सॉफ्ट एंड एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश चाहिए, सो दैट आपके गम्स प्रोटेक्टेड रहें। जब आप लोग ना, कई लोगों का ना हाथ भारी होता है, मतलब कुछ भी कर लो, प्रेशर इतना है कि 1 महीने के अंदर तो ब्रिसल्स फ्री हो जाते हैं। अगर घर में ऐसे टूथब्रश दिख रहे हैं, ब्रिसल्स गिर गए, इसका मतलब वो तो कुश्ती कर रहे हैं अपने दांतों के साथ। एक्स्ट्रा वो नहीं होना चाहिए। टूथब्रश शुड बी अ जेंटल मसाजिंग मोशन, नो प्रेशर।
बिकॉज वहाँ पे आप अपने गम्स एंड टीथ को डैमेज करेंगे. अगर आपका ब्रिसल्स 1 महीना हो गया नहीं गिरा, 3 months हो गया नहीं गिरा, मतलब आपका टूथब्रश पे जो प्रेशर है वो ठीक है. बट जिनका हाथ ही भारी है उनको बोलो 2 उंगलियों से ब्रश पकड़े, प्रेशर नहीं आएगा. जो ऐसे पकड़ के लगे हुए हैं, दैट इज रॉन्ग. पेस्ट एंड नो पेस्ट, पेस्ट एंड नो पेस्ट इट इज़ एन एडिशन. बट अगर आपका रिमूवल ऑफ प्लाक नहीं हुआ है, टूथपेस्ट विल डू नथिंग. सो हेंस जो मैकेनिकल क्लीनिंग है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत देसी एग्जाम्पल एंड देन आई विल वाइंड अप. अगर इस रूम में प्रॉपर सीधा साधा झाड़ू हो गया और साफ पानी का पोछा लग गया, आपको एंटी केमिकल्स लगाने की ज़रूरत है. सो प्रॉपर टूथ ब्रशिंग इज लाइक झाड़ू पोछा ऑफ द टीथ. दैट्स इट. नो रॉकेट साइंस. Thank you everybody. I hope you enjoyed.